माता दी। प्रिय दर्शकों, आप सब जान रहे हैं कि अभी शारदीय नवरात्र का माहौल चल रहा है। शारदीय नवरात्र में कल हमने बाबा के साथ चर्चा किया था माता के चौथे स्वरूप कुष्मांडा माता के बारे में। उस पर बृहद रूप से बाबा ने चर्चा किया था। आज हम माता के पंचम स्वरूप स्कंद माता की चर्चा करेंगे। बाबा इसमें बताएंगे कि माता का क्या स्वरूप है, किस मंत्र से माता प्रसन्न होती हैं और कैसे माता की आराधना करते हैं। मैं हूं रविंद्र कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस लाइव। आइए मिलते हैं बाबा से। बाबा नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि माता का जो पंचम स्वरूप है स्कंद माता, उसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएं। जय माता दी। देवी प्रपन्नाति हरि प्रसीद प्रसीद माता जगताखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं तमेश्वरि देवी चराचरस्य यासीस्वं सुकृतनां भवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनं कृतनां हृदस्व बुद्धि सर्वं सतं नतजनं कुलजनस्य लज्जा तां त्वां नतं समपरिपालय देवी विश्वम्। माता के पंचम स्वरूप स्कंद माता होती है, जिसका दूसरा नाम पद्मासन देवी है। नव दुर्गा में प्रथम नाम माता से यहाँ संबोधन किया है, अतः यह आदि माता जगत जननी जगदम्बा का ही रूप है। या देवी सर्वदेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कि जितने भी हम आराधना करते हैं शारदीय नवरात्र में माता का नौ रूप में, सब माता के साथ माता शब्द नहीं जुड़ा हुआ है जी। लेकिन ये पंचम स्वरूप जो माता है स्कंद माता जी, इनके साथ माता शब्द जुड़ा हुआ है। इसका क्या अर्थ है और क्यों जुड़ा हुआ है इनके साथ माता का नाम, उस पर भी जरा प्रकाश कर लें। पंचम स्वरूप स्कंद माता, भक्तगण ध्यान दे, जिनको पद्मासन देवी भी कहा जाता है। इसमें सती के द्वारा अपने गर्भ से संतान की उत्पत्ति किए थे, जिनका नाम कार्तिकेय और उसको कुमारेभ्यम और दक्षिण में लोग उसको मुर्गम स्वामी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कार्तिक के अपने पिता से रुष्ट होकर दक्षिण दिशा में चले गए और दक्षिण में ही वो निवास करते हैं। इस माता जो है प्रथम माता है और मातृशक्ति का उद्बोधन इन्हीं के नाम से होता है। और ये माता प्रथम माता है जो अभय का वरदान देती है। अपने अभय मुद्रा से ये भक्तजनों को अभय होने का वरदान देती है। अपने दो हाथ में कमल और अभय मुद्रा के द्वारा अभय का वरदान देती है। ये चतुर्भुजा स्वरूप माता, एक हाथ में कार्तिकेय, दो हाथ में कमल और एक हाथ से अभय होने का वरदान देती है। तो भक्तजनों का यही कामना रहता है कि माता के आराधना करें और हम अभय को प्राप्त करें और हम निर्भय हो जाएं समस्त क्रियाकलाप करने के लिए। बहुत अच्छी बात बताई आपने बाबा। ये जानकारी बहुत लोगों को नहीं होगा कि स्कंद माता, नौ माता में स्कंद माता के नाम से ही माता नाम क्यों जुड़ा हुआ। तो ये एक अच्छी जानकारी आपने बताई हमारे दर्शकों को। अब आगे हम जानना चाहेंगे कि स्कंद माता के नाम से जो कहानी है, जो कथा है, उसका भी जरा संक्षेप में हमारे दर्शकों को बताएं। स्कंद माता के नाम से कहानी सती का कहानी जुड़ा हुआ है जी, और दूसरा कार्तिकेय का कहानी जुड़ा हुआ है। जब सती यज्ञ मंडल में कूदकर अपने इह लीला जीवन समाप्त कर चुकी थी, तब शिव को बहुत आघात लगा था
बहुत आघात लगने के कारण वे पारिवारिक जीवन, सांसारिक जीवन को त्याग कर तपश्चर्या का जीवन व्यतीत करने लगे थे। और वे तपश्चर्या के जीवन व्यतीत करने लगे थे और इधर दैत्य लोग बहुत ही उत्पात मचा चुके थे, जिसमें तारकासुर प्रमुख था, जो कि इंद्र को राज को जीतकर और समस्त देवताओं को शक्ति को छन भिन्न कर और पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए देवताओं को छोड़ चुका था। दूसरा कथा माता का है, जो कि स्कंद माता कहा जाता है। इन्होंने कार्तिकेय भगवान का जन्म दिया। कार्तिकेय को शिक्षा दीक्षा लालन पोषण के लिए भगवान शिव ने सर्वप्रथम ब्रह्मा के पास भेजा। ब्रह्मा जी से कार्तिकेय ने ओम के बारे में प्रश्न किया कि ओम की अर्थ क्या है, इसको हमें व्याख्या समेत बताइए। ब्रह्मा जी ने 12,000 श्लोकों में कार्तिकेय को ओम का अर्थ समझाया। इतने पर कार्तिकेय संतुष्ट नहीं हुए और पुनः वह भगवान शिव के पास, अपने पिता के पास पहुंचे और पिता से भी वह यही हट कर बैठे कि ओम का हमको विस्तृत विवेचना कीजिए, वर्णन कीजिए, बतलाइए ओम के बारे में। शिव ने भी उन्हें 12 लाख श्लोकों में ओम की महिमा का बखान किया। इतना पर भी कार्तिकेय संतुष्ट नहीं हुए, मुरुगन स्वामी संतुष्ट नहीं हुए और वे स्वयं अपने तप से 12 कोटि श्लोकों में ओम का विवेचना विधि विधान से किया और इसलिए वह कथा भी भक्तजन कार्तिकेय को बुद्धिमान, पराक्रमी और विद्वान होने का घोटक बतलाता है। बहुत अच्छी बात आपने बताई बाबा। आगे बढ़ते हैं जी। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि माता को, स्कंद माता जो है, उनको किस मंत्र से हम लोग पूजा आराधना करते हैं, किस मंत्र से माता खुश होती हैं और कैसे भक्तों को आशीर्वाद देती हैं, उस पर भी जरा हम प्रकाश डालने की आवश्यकता है। माता, जय माता दी। स्कंद माता के ध्यान का मंत्र है सिंहासनम गता नित्यम पद्माशीर्ष कर्दव सुगदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी महाबली महोत्साहे महाभय विनाशिनी त्राहि माम स्कंद माते शत्रुणा भय वर्धनी। माता का चतुर्भुज रूप, जिसमें एक हाथ में भगवान कार्तिकेय को पकड़ी हुई है, 2 हाथों में कमल सुशोभित है और चौथे हाथों से वे अभय मुद्रा का वरदान दे रही है। माता जगत जननी के रूप में वे समस्त विश्व के कल्याण के लिए अभय होने का वरदान दे रही है, भय मुक्त जीवन का वरदान, जीने का वरदान दे रही है। माता ही एक ऐसा रूप होता है जो संतान के भलाई के लिए, संतान के विकास के लिए, लालन पोषण के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर सकती है। अतः माता का ध्यान करने से हमें मनवांछित सफलता का योग प्राप्त होगा और हम उत्तम उन्नति को प्राप्त करेंगे। जी, बहुत अच्छी बात बताई बाबा आपने। एक चीज और आप हमारे दर्शकों को बताएं कि माता का प्रसाद क्या चढ़ाया जाता है, किस फल फूल से माता प्रसन्न होती हैं, वो भी हमारे दर्शकों को बताएं आप। माता, स्कंद माता के ये पंचम स्वरूप है जी, और इस पंचम स्वरूप स्कंद माता के लिए, पद्मासन देवी के लिए, पद्म माने होता है कमल। कमल का फूल बहुत ही प्रिय है। जी। ऐसे रक्त पुष्प
कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन कमल का फूल विशेष प्रिय है। कमल के फूल चढ़ावें। फल के रूप में केला का भोग लगाएं, केसर का भोग लगाएं और पंचमेवा का भी भोग लगा सकते हैं, जो कि माता को केला, केसर और पंचमेवा बहुत ही प्रिय है। बहुत अच्छी बात बताई। अच्छा, एक चीज और बताइए बाबा कि गृहस्थ जीवन में जी कौन सा मंत्र का जाप करें जी आदमी की माता खुश हो जाए और उनको आशीर्वाद मिले? गृहस्थ जीवन वाले को सबसे अच्छा माता ही जो होती है, उसके ऋण से हम ऋण नहीं हो सकते हैं। अतः माता के रूप में हम इन मंत्रों का विधिवत जाप करके और माता के ऋण से ऋण हो सकते हैं। या देवी सर्वदेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दूसरा, कार्तिकेय की माता है ये, इसलिए कार्तिकेय के पूजा करने से माता का भी पूजा हो जाता है और माता का पूजा करने से कार्तिकेय का भी पूजा करते हैं। अतः कुमारेभ्यो इस मंत्र का भी हम जाप कर सकते हैं। तीसरा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै स्कंद माते नमः। इस मंत्र का भी उच्चारण करके और हम मनवांछित सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भक्तगण अगर मनवांछित सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और माता के ऋण से ऋण होना चाहते हैं और माता से अपने को आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस माता के इन तीनों मंत्र से कोई भी एक मंत्र का विधि पूर्वक जप किया करें। तो बाबा द्वारा बताए गए जो रास्ते हैं उसको उस पर अमल करेंगे तो निश्चित रूप से माता का आशीर्वाद भी मिलेगा और जो कष्ट है उससे छुटकारा भी मिलेगा। एक चीज और हम जानना चाहेंगे बाबा कि माता की उपासना हम कैसे करें और माता की हम उपासना करते हैं तो उससे क्या लाभ हमें होता है? देखिए, माता का पंचम रूप का निवास विशुद्ध चक्र में होता है और प्रकृति में 30 कला है, जिसमें विशुद्ध चक्र में 16 कला छुपा हुआ है। तो ये माता स्कंद माता की उपासना से हमें 16 कला जागृत होने का फल प्राप्त होता है और हमारे अंदर एक बहुत ही पिनियल सेक्रेशन होता है और जिसके रूप में हमें एक आनंद की, आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति होती है और साथ साथ शत्रु नाश का भय भी खत्म होता है। चलिए, बहुत अच्छी बात बताई बाबा आपने। और भी हमारे दर्शकों को माता का जो पंचम स्वरूप है स्कंद माता जी, उसके बारे में और कुछ अलग से बताना चाहे तो हमारे दर्शकों को आप बता दें। स्त्रियों को सबसे बड़ा अभिलाषा होती है कि हमें संतान की प्राप्ति हो और यही एक माता है जो अपने गोद में संतान ली हुई है और जो स्त्रियां अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती हो, सौभाग्य प्राप्त करना चाहती हो, तो इस पंचम रूप माता स्कंद का विधि विधान से पूजन करे और उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि स्त्री को जब तक संतान नहीं है तब तक वो पूर्ण नहीं मानी जाती है। इसलिए माता लक्ष्मी को पूर्ण नहीं माना जाता है और माता सरस्वती को पूर्ण माना जाता है। अच्छा, अभी आपने कहा बाबा कि जो स्त्री, जो महिलाएं संतान की इच्छुक हैं उनको स्कंद माता की पूजा करना चाहिए विधि पूर्वक। जी, तो वो विधि पूर्वक क्या है उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं ताकि उनको सहूलियत हो जाए पूजा पाठ करने में या इसको जाप करने में। सर्वप्रथम माता को स्कंद माता के पूजन करने के लिए विधि विधान तो बहुत है, लेकिन व्यवहारिक दुनिया में
और गृहस्थ जीवन में उतना समय निकाल पाना सबको संभव नहीं है। अतः पंचम स्वरूप माता का ध्यान करते हुए और माता के चतुर्भुज रूप का 2 हाथों में कमल, 1 हाथ में माता कार्तिकेय को पकड़ी हुई है और 1 हाथ से अभय होने का वरदान दे रही है। इस रूप का स्मरण करते हुए पंचोपचार से धूप, दीप, नैवेद्य, गंध का अर्पण करें और माता के तांत्रिक, वैदिक या पौराणिक मंत्र या सर्वसुलभ मंत्र या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र को विधिवत अनुष्ठान करें। एक निश्चित संख्या में 12 के गुना में जाप करें तो मनवांछित फल प्राप्ति होगी और वह स्त्री अवश्य अपने स्वभाव को प्राप्त कर पाएगी। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी हमारे दर्शकों। अभी मिश्रा जी ने आपको बताया कि जो महिलाएं इच्छुक हैं संतान के लिए, उनको स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए विधि विधान के साथ में। और आज इस व्यस्तम समय बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनके पास संतान नहीं है और संतान की इच्छुक है। बहुत लोगों को जानकारी के अभाव में नहीं कर पाती हैं कुछ कि कैसे क्या हो सकता है, इधर उधर भटकती रहती हैं। तो माता के ऊपर, स्कंद माता के ऊपर विश्वास करके इनकी पूजा आराधना करें तो निश्चित रूप से वो पुत्रवती हो जाएंगी। ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है और हमारे बाबा भी बता रहे हैं। तो आज हमने चर्चा किया बाबा के साथ माता के पंचम स्वरूप के बारे में। विस्तार से बाबा ने बताया आपको। आज इतना ही। कल हम लोग फिर एक माता के छठे रूप, माता कात्यायनी के रूप में विस्तार से बात करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे कि माता को किस रूप से कैसे प्रसन्न किया जा सकता है, किस मंत्र के उच्चारण से माता प्रसन्न होती है, कौन सा प्रसाद उनको चढ़ाया जाए, कौन सा बीज मंत्र उनके लिए कारगर है। माता कात्यायनी का पूजा करने से हमें क्या लाभ होगा, इन सब विषयों पे कल हम बाबा के साथ विशेष रूप से चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ प्लस लाइव। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा आप भी हमारे स्टूडियो में अपना समय दे रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।